नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 29, 30, 31 और 32 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उन श्लोक से हमारे भौतिक जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रगति के लिए क्या सहयोग मिल सकता है या क्या शिक्षा मिल सकती है, यह हम मित्रों जानने का जो है वह प्रयास करेंगे। हमारी वीडियोज मित्रों यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियोज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि शेयर करिए और कमेंट करिए, क्या पता हमारी बातें किसी के मित्रों कुछ काम आ जाएं। अब हम अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 29, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्ना विचालयेत। यह श्लोक नंबर 29 है मित्रों। अर्थ कुछ इस प्रकार से है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। यानी प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के जो मूढ़ पुरुष हैं या आम लोग हैं, वह जो है वह अपने कर्मों में एकदम से आसक्त रहते हैं। उनको पूर्णतया न समझने वाले ऐसे लोग जो पूरी तरह से गूढ़ विषय को नहीं समझ सकते हैं, मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अगर आप पूरी तरह से जानकार हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है और काम को करने के लिए, कार्य को करने के लिए आदमी विवश है, गुण प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कार्य जो है संपन्न हो रहा है, ऐसा यदि आप जानते हैं तो उन मनुष्यों को यह बता करके हमें विचलित नहीं करना है, उनको अपने रास्ते से हटाना नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है श्लोक नंबर 29 में। श्लोक नंबर 30 देखते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, यह श्लोक नंबर 30 मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक के बाद जो है ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वह गांडीव उठाने के लिए विवश हो जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुम युद्ध को करो। भगवान बता रहे हैं कि सभी कर्मों को हमारे अंदर अर्पित कर दो और अर्पित करने के बाद तुम आशा रहित, मतलब तुमको ये आशा नहीं होनी चाहिए कि हमें विजय मिलेगी निश्चित रूप से, ममता रहित, तुम्हारे अंदर कोई ममता नहीं होना चाहिए कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और संताप रहित और इनसे लड़ने का, युद्ध करने का या इनको मारने का किसी तरह का कोई कष्ट तुम्हारे हृदय में नहीं होना चाहिए। और ऐसा करके अगर तुम युद्ध को कर रहे हो तो निश्चित रूप से तुम किसी भी तरह के कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले ही इस श्लोक के पहले ही अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि हमको निश्चित रूप से एक कर्तव्य मार्ग आप बताइए, हमें कर्म योग और ज्ञान योग में उलझाइए मत, आप जो है हमको एक निश्चित मार्ग बताइए। तो वह निश्चित मार्ग जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम सभी कर्मों को हमारे अंदर अर्पित करके जो है वह आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध को कर, तो तुम्हें कर्मों का बंधन जो है वह नहीं लगेगा। हमें मित्रों अपने भौतिक जीवन में भी यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कर्मों से और कर्मों के फल में अगर कोई आसक्ति नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई ममता नहीं है,
कोई संताप नहीं है, और उन कर्मों को भगवान को अर्पित करके यदि हम कर रहे हैं तो गृहस्थ जीवन में होते हुए भौतिक जीवन के सुखों का उपभोग करते हुए भी हम योगी हैं, सन्यासी हैं। और ऐसा होना हमको लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगेगा मित्रों। अब देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। यह श्लोक नंबर 31 है मित्रों। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि ऊपर जो श्लोक नंबर 30 में हमने कहा है, उस मत का श्रद्धा युक्त होकर के पूरी श्रद्धा से जो है जो लोग इस मत का अनुसरण करते हैं वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्मों का बंधन उनको कर्म करिए, लेकिन किस तरह से करिए यह श्लोक नंबर 30 में भगवान ने बताया है। और वैसे अगर आप कर्म कर रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं कि वह मनुष्य जो है वह कर्मों के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अब देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 32। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् निद्धि नष्टान् चेतसः। श्लोक नंबर 32 में भगवान ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के द्वारा के अनुसार नहीं चलता है, उस मूर्ख का संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ, यानी वो मनुष्य जो है वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को भौतिक जीवन में अपने बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में किस तरह से कार्यों को संपादित करें कि हमें जो है कर्म के बंधन में हम न पड़ें। तो वहाँ उसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा तरीका बताया, और ये भी भगवान बता रहे हैं कि जो इस तरीके से कार्य को करेगा, यानी अपने कार्यों को मुझ पे अर्पण करके संताप रहित, आशा रहित और राग द्वेष से रहित होकर के कार्यों को संपन्न करेगा, वह मनुष्य जो है कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा निश्चित रूप से। और बता रहे हैं कि अगर इस मत का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। मित्रों यह श्लोक नंबर 32 में भगवान श्री कृष्ण जो है वह बता रहे हैं। मित्रों हम यहीं पर अपने इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगली वीडियोज में। धन्यवाद।